नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी की प्रमुख शैलियों के बारे में। दोस्तों, हिंदी लेखन की कई शैलियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। तो उन शैलियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी की प्रमुख शैलियाँ, इसके स्थान पर कहीं पर आपको मानक हिंदी की प्रमुख शैलियाँ मिलेगा, कहीं पर साहित्यिक हिंदी की शैलियाँ। परंतु यह जो है केवल इसमें शब्दों का अंतर है, अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। तो हिंदी की शैलियाँ हम देखें, उससे पहले हम सामान्य शब्दों में संक्षिप्त में ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये शैलियाँ होती क्या है। तो दोस्तों, शैली से तात्पर्य है स्टाइल, यानी कि हर एक लेखक की कहने की, बोलने की और लिखने की अपनी एक स्टाइल होती है, एक शैली होती है। तो उसी शैली का प्रयोग कवि और लेखक अपने साहित्य में करता है, उसी को हम शैली कहते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि शैली से तात्पर्य है स्टाइल की, लेखन की शैली की, कि कवि जो है किस शैली में अपनी रचनाएं लिखता है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की 3 शैलियां जो है वो प्रचलित है। वो कौन सी है? तो पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू और तीसरा है हिंदुस्तानी। तो ये 3 शैलियां जो है वह हिंदी भाषा में प्रचलित है। तो आइए दोस्तों, इन तीनों शैलियों का परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी शैली की। तो इसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हिंदी शैली में आपको संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देगी। तो तत्सम शब्द दोस्तों उसे कहा जाता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में उसी रूप में लिए गए हैं। आप लोग भाषा का विकास क्रम से परिचित होंगे कि सबसे पहले संस्कृत आता है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आज की जो हिंदी है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक कालीन जितने भी आर्य भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं का जो विकास है वह संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा में जो शब्द प्रचलित हैं या जो शब्द हैं, उनका उसी रूप में जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर हिंदी शैली आती है। जैसे कि पुस्तक, अग्नि, ऐसे जो शब्द हैं, जैसे कि अग्नि शब्द जो है वो संस्कृत का है। अगर उसे थोड़ा परिवर्तन के साथ हम स्वीकार करें तो वह क्या होगा? आग। तो यह आग जो शब्द है दोस्तों, वो तत्सम शब्द नहीं होगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि यह संस्कृत से सीधे नहीं लिया गया, उसमें परिवर्तन के साथ लिया गया है, तो उसे कहेंगे तद्भव शब्द। तो हिंदी शैली में दोस्तों आपको तद्भव शब्द की भी प्रयोग दिखाई देगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि जो लेखन की हिंदी शैली है, इसमें अधिकता किसकी है? तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की, यानी कि जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों की प्रधानता आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही जो तद्भव रूप है, यानी कि जो संस्कृत से लिए गए परंतु थोड़ा परिवर्तन के साथ लिए गए, जैसे कि अग्नि से आग, हत से हाथ, है ना। तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो हिंदी शैली में आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों दिखाई देंगे, परंतु तत्सम शब्दों की प्रधानता आपको दिखाई देगी। दोस्तों, इसके अंतर्गत अरबी एवं फारसी शब्दों का अभाव दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी शैली में आपको अरबी, फारसी शब्दों का अभाव दिखाई देगा। इसके साथ ही जितने भी विदेशी शब्दावली है, चाहे वो अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, तुर्की हो,
पुर्तगाली हो, डच हो, इन सभी शब्दों का आपको हिंदी शैली में प्रयोग नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपको प्रश्न आए ऐसे कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जिसमें नहीं दिखाई देगा, तो वो कौन सी शैली होती है? तो वो होती है हिंदी शैली। हिंदी शैली में आपको अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जितने भी विदेशी शब्द हैं उनका प्रयोग आपको दिखाई नहीं देगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी में जयशंकर प्रसाद के नाटक, कहानी एवं काव्य में इसके रूप देखे जा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, इन सभी की जो दोस्तों भाषा है वो संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान भाषा है और इन्होंने हिंदी शैली का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी जो कवि हैं, ये लेखक हैं, ये हिंदी शैली में रचना करने वाले लेखक जाने जाते हैं और इनके भाषा में आपको संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देगी। इसके साथ ही जो तद्भव शब्द है इसका भी प्रयोग दिखाई देगा, परंतु अंग्रेजी के, इसके अलावा अरबी, फारसी के और विदेशी शब्दों का प्रयोग इसमें दिखाई नहीं देगा, उनका अभाव आपको दिखाई देगा। तो ऐसी शैली को क्या कहते हैं? हिंदी शैली कहते हैं। दोस्तों कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको यह बातें और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि उदाहरण है, आपने कैसे कष्ट किया। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो आपने कैसे कष्ट, यहां पर तकलीफ शब्द, अगर तकलीफ शब्द का प्रयोग कर दिया जाता तो वो हिंदी शैली नहीं होती, तो वो शैली बदल जाती। तो कौन सी शैली हो जाती हम आगे देखेंगे। तो आपने कैसे कष्ट किया, यह हिंदी शैली का एक उदाहरण है। इसके अलावा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है, इसमें विरुद्ध और षड्यंत्र, रचा, ये सभी शब्द जो है दोस्तों ये संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं। तो इसमें भी क्या है? संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तो यह भी एक हिंदी शैली का एक अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ ही दोस्तों, मुझ पर झूठा आरोप लगा है रामचंद्र के अनुसार, यानी कि दोस्तों हम कहते हैं ना कि भाई इनके अनुसार, तो अनुसार शब्द भी दोस्तों ये किसी बाहरी शब्द या किसी बाहरी भाषा का शब्द नहीं है, ये भी हिंदी भाषा का ही शब्द है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हिंदी शैली में केवल हिंदी भाषा यानी कि शुद्ध हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें बाहरी भाषाओं का अभाव आपको दिखाई देगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि जयशंकर प्रसाद के जो काव्य हैं उनकी काव्य की भाषा भी आपको संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली प्रधान दिखाई देगी, यानी कि इन्होंने भी हिंदी शैली का प्रयोग किया है। तो एक उदाहरण है, जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो दोस्तों इसमें आप देखोगे तो जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे, हिमाद्री, तुंग, श्रृंग, प्रबुद्ध, शुद्ध, स्वतंत्रता, समुज्ज्वला, प्रभा, स्वयं, ये सभी शब्द कैसे हैं? तो ये सभी शब्द दोस्तों संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं। तो इसकी प्रधानता होने के कारण ये कौन सी शैली हुई? ये हिंदी शैली है। इसके साथ ही दोस्तों एक और उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त का, आप देख सकते हो, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेघला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंधी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। तो दोस्तों इस पूरी पंक्ति में आपको एक भी शब्द विदेशी भाषा के दिखाई नहीं देंगे। अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषा
तुर्क भाषा या पुर्तगाली भाषा, इनमें से एक भी शब्द आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें आपको संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली की प्रधानता आपको दिखाई देगी, जैसे कि परिधान, पट, रत्नाकर, मुकुट, मेघला, सूर्य चंद्र, यानी कि जितने भी शब्द हैं आपको पयोद, ये सभी शब्द किसके हैं? तो ये सभी शब्द दोस्तों संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं। तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता होने के कारण यह कौन सी शैली है? तो ये हिंदी शैली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप यह समझ गए होंगे कि हिंदी शैली क्या होती है। तो हिंदी शैली में दोस्तों आपको संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देगी। इसके साथ ही हिंदी की जो तद्भव रूप है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देगा, परंतु इसमें अरबी, फारसी और विदेशी शब्द जितने भी हैं इन सभी का अभाव दिखाई देगा। चाहे वो अंग्रेजी हो, पुर्तगाली हो, डच हो, फारसी हो, इन सभी शब्दों का अभाव दिखाई देगा किसमें? तो हिंदी शैली में। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं उर्दू शैली। तो उर्दू शैली दोस्तों, तो दोस्तों उर्दू भाषा जो होती है वो साधारणतः ऐसे कहा जाता है कि जो मुसलमानों की भाषा है उसे उर्दू भाषा नाम दिया गया है। तो आरंभ में जो दिल्ली के आसपास मुसलमान रहते थे उनकी भाषाओं को ही उर्दू कहा जाता था। तो ये नाम वहीं से आया है। तो नाम कैसे आया है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय की उर्दू शैली क्या होती है। तो सामान्यतः मुसलमानों की भाषा को ही उर्दू कहा जाता था। आज अगर हम देखें दोस्तों वर्तमान में, तो ऐसी भाषा जिसमें अरबी, फारसी मिश्रित शब्दों का प्रयोग हो या अरबी, फारसी मिश्रित शब्दों का अधिक प्रयोग हो, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? उस भाषा को या उस लेखन शैली को हम कहते हैं उर्दू लेखन की शैली या उर्दू शैली। तो इसमें दोस्तों अरबी और फारसी के जो शब्द हैं इनका आपको अधिक प्रयोग दिखाई देगा, यानी कि इसमें आपको खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग दिखाई देगा, परंतु इसमें अरबी, फारसी शब्दों की प्रधानता दिखाई देगी। और दोस्तों इसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का अभाव दिखाई देता है, या ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रयोग है वो बहुत कम किए जाते हैं। इसके बजाय यहाँ पर जो तद्भव रूप है उस तद्भव रूप का ही आपको अधिक प्रयोग, या कह सकते हैं कि उन्हीं तद्भव शब्दों का ही प्रयोग दिखाई देगा। जैसे कि हमने हिंदी में देखा था, हिंदी में किस शब्द की प्रधानता है? तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता है, परंतु उर्दू में इसका आपको अभाव दिखाई देगा। वहीं दोस्तों अगर हम उर्दू की बात करें तो इसमें आपको अरबी, फारसी मिश्रित शब्दों का अधिक प्रयोग दिखाई देगा, परंतु हिंदी में आपको दोस्तों अरबी, फारसी शब्दों का अभाव दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि हिंदी शैली और उर्दू शैली जो है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो उर्दू शैली में दोस्तों अरबी, फारसी मिश्रित शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है और इसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का जो है वो अभाव दिखाई देता है। तो और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो उर्दू भाषा में जो नुक्ता वाले शब्द हैं या नुक्ता वाले जो व्यंजन हैं उसका भी आपको प्रयोग दिखाई देगा, परंतु हिंदी भाषा में उसका अभाव दिखाई देगा। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर आपको है राहत इंदौरी का। तो राहत इंदौरी एक उर्दू के शायर हैं। तो उनकी एक पंक्ति है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि क के नीचे जो एक बिंदी है इसे कहते हैं नुक्ता। ख के नीचे भी आप देख सकते हो एक बिंदी है तो इसे कहते हैं नुक्ता। तो उर्दू में या उर्दू शैली में उर्दू शैली की एक विशेषता है कि इसमें आपको नुक्ता वाले शब्द दिखाई देंगे, परंतु हिंदी शैली में ऐसे व्यंजन, ऐसे ध्वनि जो है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यह अरबी, फारसी के प्रभाव के कारण ही ये शब्द वहां से लिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क के अंदर नुक्ता है, फिर ख, फिर यहाँ ग, फिर ज,
ये सभी क्या है, नुक्ता वाले शब्द हैं। तो नुक्ता वाले शब्द किस लेखन शैली में आपको ज्यादा दिखाई देंगे, तो उर्दू लेखन शैली में आपको ये शब्द दिखाई देंगे, परंतु हिंदी में ये शब्द आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस पंक्ति में दोस्तों आप देख सकते हो कि अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग दिखाई देगा। इसी के साथ ही दोस्तों मिर्जा गालिब, तो गालिब नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उनके भी जो शेर हैं, उर्दू के शेर हैं, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो दोस्तों इसमें भी अगर देखें तो रौनक शब्द जो है दोस्तों, ये क्या है, अरबी फारसी का शब्द है। तो ये उर्दू शैली है। तो उर्दू शैली में आपको दोस्तों अरबी फारसी मिश्रित शब्दों का अधिक प्रयोग दिखाई देगा, यह बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं हिंदुस्तानी शैली। तो हिंदुस्तानी शैली क्या होती है, तो इसमें अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि सामान्य लोगों में प्रचलित भाषा का प्रयोग हिंदुस्तानी भाषा कहलाता है। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद हिंदुस्तानी भाषा लिखने वाले प्रमुख लेखक कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में सामान्य जन की भाषा को महत्व दिया है। तो दोस्तों हिंदुस्तानी जो शैली है, इसमें आपको अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली का जो शब्द है, इसका आपको प्रयोग दिखाई देगा। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि अरबी फारसी के जो शब्द हैं उसका प्रयोग तो उर्दू में भी होता है, तो हिंदुस्तानी में भी होता है, तो यह दोनों आपस में, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। दोस्तों हमने उर्दू में देखा था कि इसमें अरबी फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग किए जाते हैं, परंतु दोस्तों इसमें क्या है, इसमें मिश्रित प्रयोग है, यानी कि अरबी फारसी के भी शब्द हैं और खड़ी बोली के भी शब्द हैं। यहां पर आप लोगों को लगेगा कि ये दोनों ही चीजें सामान्य हैं, इन दोनों में समानता है। तो अंतर क्या है, तो अंतर यह दोस्तों कि इसमें सामान्य लोगों की भाषा का प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भाषा सामान्यतः दो तरह की होती है। एक भाषा ऐसा जिसका प्रयोग साहित्यकार करते हैं, कवि करते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, और सामान्य लोगों की बोलचाल की जो भाषा होती है वो अलग होती है। तो जो सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो हिंदुस्तानी शैली में किया जाता है। परंतु दोस्तों अगर हम उर्दू शैली की बात करें तो उर्दू शैली में जो है साहित्यिक शब्दों का प्रयोग जो है वो अधिक किया जाता है। तो यह दोनों जो है, यह इन दोनों शैलियों में यह अंतर है। तो जिस भाषा में सामान्य लोगों के बीच में जो प्रचलित भाषा होती है उसका प्रयोग अधिक किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं हिंदुस्तानी शैली। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया उसे कहते हैं हिंदुस्तानी शैली, क्योंकि उसमें दोस्तों अरबी फारसी के भी शब्द हैं, खड़ी बोली हिंदी के भी शब्द हैं, सामान्य लोगों के बोलचाल के भी शब्द हैं, आपको और भी जो भाषाएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो गई, फारसी हो गई, तुर्क हो गई, जापानी हो गई, यानी कि जितने भी हिंदी में जो शब्द आए हैं, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में ग्रहण किए गए, उन सभी भाषाओं का जो बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में प्रयोग होता है, उन सभी शब्दों का प्रयोग जो है मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया है। तो उनकी भाषा को हम कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदुस्तानी भाषा क्या है दोस्तों, कि वह भाषा जिसका प्रयोग सामान्य जनता करती है। सामान्य जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है उसी भाषा का जो प्रयोग है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने अपने कहानियों में किया है। तो उनकी शैली कौन सी है, तो उनकी शैली है हिंदुस्तानी। तो आशा करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण हम देखेंगे तो और भी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी, परंतु आपको उर्दू में और हिंदुस्तानी में यह आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों उर्दू क्या है, यह साहित्यकारों की भाषा है, यानी कि जो एक साहित्यकार होता है
उसकी भाषा क्या है, उर्दू। परंतु जो एक जन सामान्य व्यक्ति होता है वो भले ही अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करे, परंतु वह साहित्यकार की तरह उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। वह इन भाषाओं के केवल सामान्य शब्दों का ही प्रयोग करता है। परंतु एक साहित्यकार जो होता है उसका भाषा के ऊपर काफी अच्छी पकड़ होती है, इसलिए वह क्या करता है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है, व्याकरण के नियमों का पालन करता है। परंतु सामान्य बोलचाल में व्याकरण के नियमों का इतना पालन नहीं किया जाता। तो सामान्य बोलचाल में जो अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली है, इस भाषा का लेखन में जो प्रयोग करे उसे कहते हैं हिंदुस्तानी शैली। तो कुछ उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। तो प्रेमचंद का एक कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो उसका एक पंक्ति यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिया गया है कि प्रेमचंद ने सामान्य जन की भाषा का प्रयोग अपनी कहानी में किस प्रकार किया है। दोस्तों यह बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पंक्ति है वह लगभग 1920 और 30 के समय की है, क्योंकि प्रेमचंद ने जो कहानियां उपन्यास लिखना शुरू किया था तो वह लगभग 1915 से लेकर 1936 के बीच में लिखा था। तो उसकी भाषा जो थी वह आज की भाषा की तरह नहीं थी, परंतु इसमें भी हम जो जन सामान्य लोग हैं वह किस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका रूप आपको देखने को मिलेगा। तो उदाहरण है, दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया, एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एक काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। तो दोस्तों तो यह वो भाषा है जिसका प्रयोग जो है वो जन साधारण लोग करते थे। तो इसमें आपको ये कह सकते हैं कि किसी भी शब्दों के प्रधानता दिखाई नहीं देगी, सभी शब्दों का आपको मिला जुला हुआ मिश्रित रूप दिखाई देगा। इसमें आपको अरबी फारसी के भी शब्द दिखाई देंगे, हिंदी के भी शब्द दिखाई देंगे और भी जो शब्द हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये जन साधारण के बीच में प्रचलित भाषा जो है उसका प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किया है, इसलिए कहा जाता है उनकी शैली कौन सी है, तो उनकी शैली है हिंदुस्तानी शैली। तो आइए दोस्तों एक दो और उदाहरण ले लेते हैं हम। तो दुष्यंत कुमार जो है दोस्तों, दुष्यंत कुमार जो है वो गजल लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। साधारणतः दोस्तों गजल जो है वो उर्दू में लिखे जाते हैं, उर्दू शब्दों का उसमें ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, परंतु दुष्यंत कुमार एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने जो जन साधारण के बीच में प्रचलित जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग जो है वो अपने साहित्य में किया है। तो इनकी भाषा भी, इनकी शैली भी क्या है, हिंदुस्तानी शैली है। तो इसका एक उदाहरण है, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो इसमें भी आपको हिंदुस्तानी शैली दिखाई देगी। और एक और कवि हैं जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी शैली में भी आपको हिंदुस्तानी शैली दिखाई देगी। इनका एक उदाहरण है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो यह भी दोस्तों हिंदुस्तानी शैली का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी की जो तीनों शैलियां हैं वह क्या है। तो मानक हिंदी की तीन शैली जो है वो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। हिंदी में आपको संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देगी, परंतु अरबी, फारसी और अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का अभाव दिखाई देगा। परंतु उर्दू की बात करें तो उर्दू में आपको अरबी और फारसी शब्दों की प्रधानता दिखाई देगी और संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं वो कम दिखाई देंगे या ना के बराबर दिखाई देंगे। हिंदुस्तानी में जो सामान्य लोगों में प्रचलित भाषा है
उस भाषा का प्रयोग जो है वो हिंदुस्तानी शैली में दिखाई देगा। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया है इसका जो नोट्स है ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ब्लॉग है मेरा एक स्टडी विथ देवानंद हिंदी, उस ब्लॉग पे ये जो नोट्स है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां पर आपको ये नोट्स आप वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद।